friends, I'm Shivansh Mishra. Welcome back to NCRT Way. I scored 360 out of 360 NEET Biology, NEET 2021, and currently अभी वेट कर रहा हूँ to get into government medical college because due to delay in counseling and all thanks to government. So I'm here in this video to tell you about the confusing terms which roam around DNA, gene, chromosome, chromatin, when to say chromatin, when to say chromosome, and when to say chromatid, and which I faced a problem or at some or the other level. मुझे कभी ना कभी प्रॉब्लम आई ही आई. So I think कुछ बच्चों को आती भी होगी. So I'm going to clear all that things and some question like एक सेल में कितने DNA होते हैं. Of course I will tell all these. So as you know, these are very small terms और ये कभी कभी ना जम्बल्ड हो जाती हैं और of course due to hesitation हम लोग पूछते नहीं हैं. अब ये कभी ऐसा करा मत करो कि ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें को क्या पूछें. ये कभी छोटी छोटी चीज़ें ना ये बेस क्लियर करती हैं. सो ऑलवेज आस्क एवरीथिंग जो भी आपका डाउट हो रहा हो. सो लेट्स बिगिन. स्टार्ट करते हैं डीएनए से. डीएनए क्या होता है? डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है. एंटी पैरेलल स्ट्रैंड होता है डीएनए. अब ऐसे समझो, डीएनए कॉइल हुआ, कॉइल होके वो क्रोमैटिन बनता है. जो डीएनए का कॉइल्ड फॉर्म है थोड़ा सा, वो क्रोमैटिन कहलाता है. अब क्रोमैटिन को ऐसे मान लो एक धागा है. धागा इज क्रोमैटिन. क्रोमैटिन फिर और कॉइल होता है, और कॉइल होता है तो वो बनता है क्रोमैटिड. फिर वो और ज़्यादा कॉइल हो जाता है तो वो बन जाता है क्रोमोसोम. अब हम बताते हैं क्रोमोसोम, क्रोमैटिन और क्रोमैटिन, क्रोमैटिड एंड क्रोमोसोम ये कब कब बोला जाता है. क्रोमैटिन जो होता है वो तब बोलते हैं जब आपका सेल डिवाइड नहीं कर रहा है, जब आपके सेल के अराउंड या फिर सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है, तब हम लोग बोलेंगे क्रोमैटिन. क्रोमैटिन नेट के फॉर्म में होता है तब डीएनए. क्रोमैटिन कुछ नहीं, सिर्फ डीएनए ही है. डीएनए ही है वो बस कंडेंस हो गया है. दैट इज़ द कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए, मोर कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए. और उससे भी ज़्यादा कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए इज क्रोमैटिड, और उससे भी ज़्यादा कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए इज क्रोमोसोम. कुल मिला के सब डीएनए ही है, लेकिन अलग अलग कंडेंस्ड फॉर्म को हम अलग अलग नाम दे देते हैं. क्रोमोसोम और क्रोमैटिड तब यूज़ होता है जब सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाए और सेल ऑर्गेनल्स डिसअपियर हो जाए, मतलब सेल डिवाइड कर रही हो, तब हम लोग यूज़ करेंगे टर्म क्रोमोसोम एंड क्रोमैटिड. एंड एक्सप्लेनिंग सम ट्रिकी लाइंस ऑफ एनसीईआरटी. कुछ ट्रिकी लाइंस होती हैं समझ में नहीं आती, उनको मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा. सो स्टे कनेक्टेड. जीन. अब जीन क्या होता है? जीन है डीएनए का वो पार्ट जो कि ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है. जीन को समझाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन दिस इज़ द बेसिक तरीका. जीन इज़ द ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव पार्ट ऑफ डीएनए. डीएनए का जो एक्टिव पार्ट होता है, ट्रांसक्रिप्शनली जो काम कर रहा होता है, उसको जीन बोलते हैं. सो बेसिकली आई हैव क्लियर ऑल द टर्म्स. अब मैं बताता हूँ आपको कि जैसे एक सेल में बोला जाता है कितने डीएनए होते हैं. तो जो एक सेल में 46 डीएनए होते हैं एंड 46 क्रोमोसोम होते हैं. सो जो 2.2 मीटर का जो डीएनए होता है, इट इज़ डिवाइडेड अमंग 46 क्रोमोसोम. 46 क्रोमोसोम इज इक्वल टू 46 डीएनए इज इक्वल टू 2.2 मीटर्स. मतलब ये जो चीज़ें हैं आपको बहुत कंफ्यूज करती है. मतलब ऑफकोर्स मुझे करती है, मुझे लगता है आपको भी करती होंगी. 46 क्रोमोसोम ही 46 डीएनए है, ही इज इक्वल टू 2.2 मीटर डीएनए. सो दैट्स इट. जीनोम. जीनोम इज़ बेसिकली अ सिंपल टर्म. बहुत लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं. जीनोम बेसिकली है हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, जो कि आता है एक मदर से, एक आता है फादर से. सो 23 इज इक्वल टू जीनोम. n इज इक्वल टू 23 इज इक्वल टू जीनोम. जीनोम इज बेसिकली द हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम. दैट्स इट फ्रॉम टुडेज़ वीडियो. अगर आपको पसंद आया तो आप सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलना अपने दोस्तों से. एंड स्टे कनेक्टेड विद मी. थैंक यू फॉर टुडे. बाय बाय. थैंक्स फॉर वॉचिंग.